Welcome to my channel and you are watching Bismillah classes. So now we start वास्तविक संख्या and English नेम रियल नंबर। इंग्लिश नेम रियल नंबर यानी हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या और इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती है उसे हम लोग बेसिक्स यानी डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। देखिए सबसे पहले आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में, और उसके बाद परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आती है और अपरिमेय संख्या अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती है। सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए इसे दो भाग में बांटा जाएगा। एक तरफ इसे वो कहेंगे परिमेय संख्या, इसे मानेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसे कहते हैं इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या है वो सबका मान लीजिए एक तरफ से उस्ताद है और इसका दो बेटा है, यानी एक तरफ से मान के समझेंगे कि इसका दो बेटा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या के उसके मतलब कितने बेटे हैं उसे हम अगले यानी वीडियो लेक्चर में जानेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक साल जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें रिपीट करता रहता है। बोर्ड के जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें परिमेय संख्या जो हर एक साल आना निश्चित है, यानी एक क्वेश्चन जो होता है वह निश्चित होता है। इसी तरह ये जो परिमेय संख्या हर एक साल आना मतलब निश्चित है कि यह संख्या यानी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि परिमेय संख्या को कुछ मतलब एग्जाम्पल देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में जानेंगे परिमेय संख्या यानी किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या यानी जो P बटा Q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम एक तरफ से लिख लें वैसे संख्या, वैसे संख्या, वैसे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे संख्या जो P बटा Q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो उस तभी उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब यही करने का जो ना Q के जो रूप है नहीं उसमें जीरो नहीं रहना चाहिए। यानी मान लीजिए Q है उसे अंश कहेंगे यानी Q, यह Q हो गया, P हो गया या Q हो गया, इसे अंश कहेंगे और इसे हर कहते हैं, इसे हर कहते हैं। इंग्लिश में नोमिनेटर और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। लेकिन जो Q है नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं रहना चाहिए तभी वह परिमेय संख्या कहलाई यानी परिमेय संख्या कहलाती है। मान लीजिए इसे मान लीजिए हम समझेंगे एक बेसिक से। यह एक हम लोग का हो गया, मान लीजिए यह रेखा, यह रेखा हो गया, एक तरफ से यह रेखा हो गया। इसे एक तरफ से बंद कर लेंगे और इसे यानी इसे अनंत कहते हैं। यह मतलब इस सिंबल जो है यह अनंत तक जाएगा। इस सिंबल देने का मतलब यह अनंत यानी इनडिफिनिट। ये इनडिफिनिट का जो है सिंबल होता है इस तरह, इनडिफिनिट यानी इनडिफिनिट का सिंबल इस तरह होता है। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए एक जीरो हो गया, क्योंकि जीरो के बारे में हमें डिटेल जानना है। यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है तभी उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यह प्लस में होता है, इसे 1 2 3 4 5, या माइनस में होगा -1
-2 -3 -4 -5। देखिए जो यह माइनस में है उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जो माइनस में उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जो माइनस में है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी यह परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या। और यह हो गया जो अपरिमेय संख्या, यह हो गया अपरिमेय संख्या। जो प्लस में उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो प्लस में उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसे रेशनल नंबर, इंग्लिश भी जानना जरूरी है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इधर जो माइनस में उसे परिमेय संख्या कहेंगे और जो ये प्लस में उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यह हो गया इंग्लिश में रेशनल नंबर, और यह अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। दोनों इस तरह मिल के जाएगा, यह इस तरह आएगा और ये इस तरह, यानी इसे भी कहेंगे, इसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या, इसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या, इसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ये दोनों मिलेगा तो इसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या है, इसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इस तरह जो है हम बहुत अच्छे बेसिक समझे, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। उससे पहले हम एक और बेसिक जान लें, यानी डिजिट जो है, डी यानी अंक, अंक यानी अंक किसे कहते हैं। देखिए जो डिजिट, डिजिट मीन्स होता है अंक, अंक, डिजिट मीन्स अंक होता है। अंक का शुद्ध और अंक किसे कहते हैं। मान लीजिए एक तरह से परिभाषा, यानी यदि किसी संख्या में एक ही अंक प्रयोग होता है उसे ऐसी संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसे अंक एक अंक ही मतलब प्राप्त है उसे ही डिजिट यानी अंक कहते हैं। एक अंक कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल में मान लें, ऐसे संख्या जिसे एक अंक ही प्राप्त होता है उसे डिजिट कहते हैं यानी अंक कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 9 5 6 7 8 9 यहाँ तक मानना ज़रूरी है। यह जो है अंक है, यह डिजिट है, यह डिजिट है। और आता है एक संख्या। देखिए संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो संख्या को जानिए, यानी संख्या किसे कहते हैं। जैसे यदि किसी संख्या में एक से अधिक अंक प्रयोग होता है तो ऐसी संख्या को हम अंक नहीं बोलते हैं, ये अंक नहीं कहते हैं, बल्कि उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। ऐसी यदि किसी ऐसी संख्या में एक से अधिक अंक प्राप्त हो, एक से अधिक अंक प्राप्त हो, जैसे एग्जाम्पल में मानेंगे, एग्जाम्पल में मानेंगे, एग्जाम्पल 12 हो जाएगा, 12 13 14 15 16, इधर 11 भी हो जाएगा, 70 एग्जाम्पल है, 20 25। यह जो है संख्या का उदाहरण है, यह जो है संख्या का उदाहरण है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से हम लोग जाने। देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इधर एक हम बेसिक से समझे, यानी एक रेखा के माध्यम से समझे। मान लीजिए बीच में जो 0 हो गया, इसे माइनस में उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जो प्लस में उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो मिलेगा तो वास्तविक संख्या बनाएगा। उसके बाद हम डिजिट के बारे में, अंक किसे कहते हैं। जो अंक उसे कहते हैं जो एक मतलब एक अंक प्राप्त हो उसे अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 जो है अंक है, और संख्या यानी 11 12 13 14 जो है यह संख्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रहेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे जो बिस्मिल्लाह क्लासेस है उसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर और ऑल का जो नोटिफिकेशन उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अभी जो वीडियो बनाए हैं लेक्चर में अभी आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने ग्रुप में, ताकि 9 10 में जो भी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो ये बेसिक है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एनुअल एग्जाम के लिए, और हर लाइफ के लिए भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है और ही हेल्पफुल रहेगा। तो जो है परिमेय संख्या में
9-10 में ही नहीं बल्कि यानी कंपटीशन के एग्जाम में भी परिमेय संख्या पढ़ना पड़ता है। आपसे अभी से जो बेसिक बना के चलेंगे तो आपके मतलब जो भी एग्जाम होगा कंपटीशन का उससे बहुत ही हेल्पफुल महसूस होगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।